गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं एसआर एकेडमी की तरफ से आप लोगों को, जो कि मैंने ऑलरेडी सिंगल एंट्री का बेसिक क्लास में आप लोगों को बताया था, आज हम आप लोगों को एक बड़ा सम दिखाना चाहेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस आप लोगों को दी हुई है, ठीक है, और स्क्रीन पे भी आ जाएगी। तो आप लोग ध्यान दें कि किस तरीके से सम्स को अंजाम दिया जाएगा। आप देख रहे हो सिंगल एंट्री में दो टाइप होते हैं। हम लोग एक टाइप है जिसमें आप लोगों को सम्स 11th क्लास में, खास करके एचएस में, आईएससी में आप लोगों को ये पार्ट दोनों निकालना पड़ेगा, जिसमें आप लोगों को ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टेटमेंट के जरिए से ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल को बाहर करना है। और एट द सेम टाइम आप लोग को पीएल अकाउंट भी निकालना है अकॉर्डिंग टू दिस, आफ्टर गेटिंग दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल गाइस। सो लुक एट ए क्वेश्चन फर्स्ट। इन द फर्स्ट line of the question it is given how much your plant and machinery, which is given in your question how much 40,000. I already wrote it 40,000. Okay, then in the second line it is written what furniture दी हुई है, कितना है बाबू 16,000 and 12,000. कितना देख रहे हैं हम लोग फर्नीचर 16,000 और 12,000। फर्नीचर है आपका 16,000 और 12,000 और प्लांट मशीनरी आपका है 50,000। मैंने लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, इजी पड़ेगा। एंड देन इन द नेक्स्ट लाइन इट इज गिवन स्टॉक इन ट्रेड। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं स्टॉक इन ट्रेड कहाँ आता है, एसेट्स में। तो आप लोग स्टॉक इन ट्रेड किस तरफ लिखिएगा, एसेट्स में। एग्जैक्टली हाउ मच इट इज 24,000 एंड 30,000। फिर मैं देख रहा हूँ सन्ड्री डेटर्स कितना है गाइस 30,000 और 36,000 रुपए। तो आप यहाँ पर इस तरह से लिख दीजिएगा सन्ड्री डेटर्स 30,000 एंड 36,000। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, आप लोग को अच्छे से पता है कि सन्ड्री क्रेडिट किस तरफ जाता है गाइस, लायबिलिटीज में। तो आप लोग यहाँ लिख दीजिएगा लायबिलिटीज में। आप थोड़ा सा जगह छोड़िएगा स्पेशली कैपिटल के लिए, क्योंकि कैपिटल को टॉप में लिखना ज़्यादा जरूरी पड़ता है। जस्ट उसके बिलो आप लोग लिखिएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो कितना दिया हुआ एवरीवन 20,000 एंड 25,000। 20,000 और 25,000। देन वी हैव व्हाट कैश एट बैंक। ये आप लोगों को पता है एसेट्स में जाती है ये कैश एट बैंक। कितना दिया है 10,000 और 15,000। यहाँ मैंने डाल दिया 10,000, फिर दूसरा लाइन में 15,000। द नेक्स्ट वन इज कैश इन हैंड विच इज 5,000 एंड 4,000। कैश इन हैंड आपका है 5,000 और दूसरा लाइन में 4,000। ठीक है, और लास्ट में है 10% मोर्टगेज लोन। सो मोर्टगेज लोन क्या होता है, इट इज अ लाइबिलिटीज। ठीक है, गिरवी रखना, गिरवी का वर्ड होता है मोर्टगेज। मोर्टगेज हम लोग पढ़ते हैं ना, कि घर पे दिखते हैं ना अक्सर कि कोई चीज गिरवी रखी जाती है। तो मोर्टगेज वर्ड का मतलब ही होता है गिरवी रखना, वो मोर्टगेज लोन। सो इट इज हाउ मच गाइस 20,000 ईच। ये आप साफ देख रहे हो यहाँ पे 20,000 ईच। अब फाइनली हम लोग इसको टोटल करेंगे तो देखिए बहुत आराम से हम लोग इसका ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं। ओपनिंग को ओपनिंग के साथ टोटल करेंगे और क्लोजिंग को क्लोजिंग के साथ टोटल करेंगे। जो भी मेरा फिगर आएगा से इसको बैलेंस करेंगे। आई विल गेट माय ओपनिंग कैपिटल विच इज आवर बैलेंसिंग फिगर। करेक्ट, ये क्या आएगा मेरा बैलेंसिंग फिगर आएगा। तो जब मैंने टोटल किया तो इसको जब आप टोटल करोगे तो आपको ये टोटल मिलेगा 1,25,000 रुपए। ठीक है, तो सेम वे यहाँ पर भी हम लोगों को 1,25,000 लिख लेना है गाइस। देखिए मैंने लिख दिया। उसी तरीके से दूसरा लाइन में आप आइए, कितना देर आपका क्लोजिंग कैपिटल आपका 1,47,000। अगर आप इसका टोटल करोगे तो आपको दिखेगा। तो इस तरह से यहाँ पे भी आप लोगों ने 1,47,000 लिख दिया। अब फाइनली इसको जब हम लोग माइनस करते हैं तो हम लोग का आंसर कितना दिखेगा, एक में आपका ओपनिंग कैपिटल 85,000 आएगा, दूसरे में 102। ठीक है, आप लोग कैलकुलेटर की मदद से जब इसको आप टोटल करते हो तो ये दो फिगर आपको आराम से मिल जाता है। तो हम लोगों का ये स्टेटमेंट बनाने का मकसद क्या हुआ, जस्ट टू नो द ओपनिंग कैपिटल as well as the closing capital. And as I told you in the last class that this statement is very important. Okay, you should have to go through this statement properly, and what should be the first thing that you always have to keep in your mind guys. Okay, तो हम लोग जैसे आप लोगों को बताया था, आप लोग बताइए यहाँ पर क्या जाएगा सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल। ऑल राइट, क्लोजिंग कैपिटल कितना होगा, ये मैंने निकाला कितना 1,02,000, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। किसी को कोई डाउट्स पूछ सकते हैं, कोई भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। देन वी हैव, अब आप देख रहे हो यहाँ पर हम लोग जिस तरीके का सम्स इसको सॉल्व कर रहे हैं सुमांता सिन्हा का, तो यहाँ पर आपका सुमांता सिन्हा इंट्रोड्यूस किए। देखिए क्वेश्चन में 20,000 एज एडिशनल कैपिटल है, कैश भी विदड्रॉ किए, गुड्स भी विदड्रॉ किए,
प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स भी है, डेप्रिसिएशन भी है, एंड फर्नीचर भी है, इंटरेस्ट ऑन लोन भी है। ये सारा एडजस्टमेंट हमको कहाँ करना है? सिर्फ और सिर्फ पीएल में करना है। जैसे कि हम लोग जानते हैं क्लोजिंग कैपिटल तो हम लोग लिख लिए, उसके बाद हम लोगों को सम्स में क्या करना है? ड्राइंग्स करना है, ड्राइंग्स फॉर द पीरियड, ये ना। द सेकंड थिंग इज व्हाट? यू हैव टू ऐड द ड्राइंग। तो ड्राइंग का कंडीशन क्या है? एड्स ड्राइंग फॉर द ईयर। अब ड्राइंग्स देखना है आपका कैश है या क्रेडिट है, ये आपको समझ लेना है। कैश होगा तो कैश लिखेंगे, क्रेडिट होगा तो क्रेडिट लिखेंगे। आप लिखो ना लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप दोनों को जोड़ करके भी इस तरीके से लिख सकते हो। ड्राइंग्स में आप इधर लिख दोगे कैश हाउ मच, कैश हाउ मच। देखिए आप क्वेश्चन में देखिए 5000 दी हुई है, आप लोगों को लाइन में दिख रहा है, इनटू कैश रुपीज 5000 एंड गुड्स रुपीज हाउ मच 20,000 फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज हाउस होल्ड पर्पस। ऑलराइट, तो कितना कैश है? कैश है आपका 5000 प्लस गुड्स कितना है आपका? गुड्स कितना है गाइस? देखिए क्वेश्चन में 2000। वेरी गुड। तो ये दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो ये मेरा ड्राइंग्स आ रहा है कितना? हाउ मच वी गॉट? 7000 रुपीज। बोलिए किसी को कोई डाउट्स? तो ये हम लोग टोटल किए, मेरा कितना आ गया? 109,000। मैंने ड्राइंग्स ऐड कर दिया। लेस क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल और फर्दर कैपिटल। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो ओपनिंग कैपिटल पर हम लोग ने निकाल लिया कितना? हाउ मच? दिस 185,000। तो लेस क्या हो जाएगा गाइस? ओपनिंग कैपिटल कितना है आपका? 85,000। ठीक, एंड एट द सेम टाइम योर नंबर 2 इज फर्दर कैपिटल। इज देयर एनी फर्दर कैपिटल इज गिवन? यस, आप देख सकते हो 20,000 सुमन इंट्रोड्यूस की है एज अ फर्दर कैपिटल। ठीक है, तो इसको आप फर्दर कैपिटल लिख सकते हो। बाद में जो पैसा इंट्रोड्यूस किया जाए हाउ मच? 20,000। ये दोनों टोटल अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग का टोटल क्या प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट बाहर आ जाएगा, जैसे मैंने लास्ट फॉर्मेट में कराया आप लोगों को। तो ये टोटल कितना आता है गाइस? 105,000। ओके, इससे टोटली अगर हम लोग माइनस करते हैं तो मेरा फिगर कितना आएगा? जस्ट 4,000। तो ये जो 4,000 आया है ये आपका क्या निकला? प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। मतलब एडजस्टमेंट करने से पहले का प्रॉफिट कितना है? 4,000। उसके बाद हम लोगों को देखना है डेप्रिसिएशन, जैसे मैंने बताया था डेप्रिसिएशन ऑन ऑल द फिक्स एसेट फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट फर्स्ट। तो अब आप देखो यहाँ पर ध्यान दो, डेप्रिसिएशन जो दिया हुआ है 2 फिक्स एसेट्स पे है, एक है प्लांट एंड मशीनरी पे, दूसरा फर्नीचर पे। तो हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग प्लांट एंड मशीनरी की तरफ देखते हैं तो देख रहे हैं 40,000 1 तारीख का डेट का है एंड 50,000 सेकेंड डेट का है। तो 40,000 एंड 50,000 ये 2 डेट का प्लांट एंड मशीनरी आपके सामने दिया हुआ है। तो आपको किस तरीके से निकालना है? आपको कोई पैनिक नहीं होना है। आप यूजली यहाँ पर लिखिएगा प्लांट डेप्रिसिएशन ऑन व्हाट? प्लांट एंड मशीनरी। करेक्ट। इसका तरीका इट्स वेरी सिंपल। 40,000 का फुल ईयर का लेंगे और जो डिफरेंस आएगा कितना होगा? डिफरेंस बोलिए कितना है डिफरेंस? 40,000 से 50,000 में कितना का डिफरेंस है? 10,000 का डिफरेंस है। तो ये आपको हाफ ईयर का लेना है। तो आप लोग विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर गैस यू कैन टेल मी 40,000 का 10% इज हाउ मच? 4,000। वेरी गुड। एंड आप ये बता दो 10,000 और 50 माइनस 40 10,000। करेक्ट। 10,000 का 10% 1,000 बट फॉर द 6 मंथ इट विल बी 500। तो आप लोगों को समझ में आ गया पहला ड्राइंग कितना है? 4,500। दैट मीन्स मैं दोबारा ही आप लोगों को समझाना चाहूंगा 40,000 का आप लोग कितना लेंगे? 10% लेंगे तो कितना आएगा? 4,000। और जो ये दोनों में डिफरेंस है कितने का डिफरेंस है? 10,000। तो उसका 6 महीना का लेंगे तो साल भर का कितना होता है? 1,000। तो 6 महीना का कितना होगा? 500। नॉर्मली लिख लिए। इन द सेम वे वी कैन कैलकुलेट अबाउट द फर्नीचर ऑल्सो। तो फर्नीचर में भी ये देखना है। देखिए अब यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ तो 16,000 ओपनिंग डेट है and what is the closing date? Closing date is 12,000. 16,000 is the opening date and closing date is the 12,000. तो अब आपको यहाँ पर थोरोली क्लियर करना पड़ेगा कि ये क्या है डिफरेंस। ये डिफरेंस का मतलब क्या है? अंडरस्टैंड? ये डिफरेंस में देख रहा है 16,000 आपका ओपनिंग डेट है, क्लोजिंग डेट है 12,000। तो आपको जो छोटा फिगर है इसमें से जो छोटा फिगर है वही लेना है। तो बोलिए साल भर का कौन सा फिगर लेंगे? 12,000 लेंगे या 16,000 लेंगे? 12,000 लेंगे। तो 12,000 लेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर। ठीक। तो परसेंटेज कितना है? क्वेश्चन देख के बताइए आप लोग कितना परसेंटेज दिया हुआ है? फर्नीचर में 20%।
ठीक, तो डबल कर देना। तो आपका 12,000 का 10% होगा 1200, आप कैलकुलेटर में करोगे तो कितना आएगा गाइस 2400 प्लस डिफरेंस कितना हुआ 4,000 का 10% 400 तो 20% कितना हो गया 800, बट इट विल बी ऑफ 6 मंथ, फिर अल्टीमेटली क्या आ जाएंगे हम लोग 400 पे आ जाएंगे। अंडरस्टैंड? अगर आप कैलकुलेटर में करते हो तो आपको क्या करना होगा 12,000 इंटू 10% तो आपको 2400 मिल जाएगा, बट ये 400 के लिए क्या करना होगा आपको 12,000 इंटू 20% इंटू 6 डिवाइड बाई 12, इट्स वेरी इजी। फाइनली आपको कितना मिल जाएगा 400 रुपए। तो ये 400 और ये 2400 मिला के कुल कितना होगा आपका 2800 का जो फिगर आपका आया, ये आपका हो गया आपका डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है, अब आप एक और चीज देख रहे हो यहाँ पर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। ओके, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स कितना दे रहा है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट 5%, राइट? 5% इज इन द क्वेश्चन। तब आप देखोगे बैड डेब्ट किस पे निकलता है, डेटर्स पे निकलता है। अब आपका पास दो डेट है, एक है ओपनिंग डेट, एक है क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट कितना है 36,000, उस पर आपको ऑलवेज निकालना है। तो आप यहाँ पर नॉर्मली सिंपली यहाँ पर अगर आप सन्ड्री डेटर्स लिखते हो कुछ नहीं लिखना होगा, आपको पता है 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स का अमाउंट कितना है 36,000, कैलकुलेट करोगे 36,000 का 5% 18,000 मीन्स 9,000 फिगर आपका ये बाहर आ जाएगा। ओके, कितना होगा ये 9,000 जो 5% है ना, इट विल बी 36,000 का 5% विल बी हाउ मच 1800। ओके, 5% विल बी 1800, ऑलराइट। और आप लास्ट में आप देख रहे हो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बाद इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग फॉर 1 ईयर। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो आउटस्टैंडिंग फॉर 1 ईयर। तो आप देख रहे हो सिंपल यहाँ पर लोन कितना आपका 20,000 ईच, आप देख रहे हो। ओके, तो उसका लोन किस तरह से मॉर्गेज लोन है 20,000 एंड द परसेंटेज इज गिवन इन द क्वेश्चन, दिस इज 10%। तो आप यूजुअली आराम से बोल सकते हो गाइस कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है मेरा लोन कितना आपका 20,000, सॉरी हम तो परसेंटेज पहले लिखते हैं ना 10% ऑन 20,000, सो इट विल बी 2,000। हो गया टोटल सारा इंटरेस्ट हमने कर लिया, बैड डेब्ट्स कर लिया, मशीनरी डेप्रिसिएशन दोनों फिक्स एसेट्स का कर लिया और लोन भी लिख लिया। अब ये चारों फिगर को हम लोग क्या करना है, ये भी फाइनली प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट जो है ना ये भी एक्चुअली लेस ही होता है। जो टोटल आएगा ये जाकर के लास्ट में इसको लेस कर देंगे। तो ये मेरा टोटल कितना आ रहा है गाइस 11,000, जब इसको आप टोटल करोगे 11,100 आएगा। तो आपका फाइनली देखिए आपका नेगेटिव आपका जो 4,000 वाला फिगर से अगर आप इसको लेस करते हो कैलकुलेटर में आपको स्क्रीन में डिस्प्ले करेगा नेगेटिव 7,000 समथिंग 7,100। सो यही आपका एक्चुअल आंसर कहलाएगा। बट क्या ये प्रॉफिट होगा नेगेटिव जाने से? तो ये क्या हो जाएगा नेट लॉस फॉर द ईयर, यानी कि इस सवाल में क्या आ गया आपका प्रॉफिट नहीं आया, यही मुझे निकालना था। दिस इज योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, रिक्वायर्ड नेट लॉस फॉर द ईयर आप लिख सकते हो यहाँ पर। एंड दिस इज द क्लियरिटी ऑफ, आई थिंक दिस सम इज क्लियर। ओके, एक दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जस्ट ये लेजर हम लोग खोले, ये जो बैलेंस शीट मैंने बनाया है जस्ट इन ऑर्डर टू नो द ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। और जैसा कि स्टेटमेंट आप लोग को दिया हुआ है क्लोजिंग कैपिटल को आपको टॉप में लिखना है, उसके साथ साथ क्या चीज ऐड करना है ड्राइंग्स को ऐड करना है। आपको क्या मिल जाएगा 1,09,000 दोनों का फिगर मिला, उसके साथ ओपनिंग कैपिटल 8525 माइनस के आपका 4,000 प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट आया। उसके बाद आप सारा डेप्रिसिएशन मशीनरी फर्नीचर डेटर्स और फाइनली इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन जब आप कैलकुलेट करते हो तो आपका 2,000 का फिगर यहाँ पर दिख गया। इसको टोटल करते हैं, अगर ये नेगेटिव अगर एक नेगेटिव नहीं आता तो डेफिनेटली क्वेश्चन में पॉजिटिव आता है कैलकुलेटर में तो वो प्रॉफिट कहलाता। अगर कैलकुलेटर में आपका नेगेटिव फिगर दिखाए तो वो लॉस हो गया और पॉजिटिव फिगर दिखाए तो वो प्रॉफिट हो गया। और क्यों ना हो, क्योंकि आपका जब एक्सपेंसेस ज्यादा होगा और इनकम कम होगा तो डेफिनेटली आपका लॉस होगा, और आपका इनकम ज्यादा होगा एक्सपेंसेस कम होगा तो फिर क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपका देखिए इनकम यहाँ पर 4,000 है बट एक्सपेंसेस तो ज्यादा हो जा रहा है, तो फाइनली आपका क्या गिरेगा गाइस लॉस फॉर द ईयर। सो आप लोगों को अगर ये वीडियो अगर अच्छे से समझ में आया क्लास में, आप लोग उसको जरूर देखिए। और मैं ये कहूँगा जिस किसी को भी ये वीडियोस में सब कुछ समझ में आए तो उसे आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर हम अपने अगले क्लास में एक और सम्स के साथ आएंगे सामने और आप लोगों को पेस्ट करेंगे और आप लोग उसको आगे आप लोगों को बहुत हेल्पफुल होगा क्लास 11 एग्जाम्स के लिए। ऑलराइट गाइस, थैंक यू वेरी मच।